अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और एज़ यूजुअल हमने 29 लेक्चर कर लिए पीएचपी के कोर्स के। आज हमारा 23वां लेक्चर है। 23वां सॉरी 30वां 30वां लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम क्योंकि आज हमारा आखिरी लेक्चर है, तो आज हम एक ही टॉपिक रह गया मोस्टली, फॉर्म वैलिडेशन का। तो आज हम उसको देख लेते हैं, फॉर्म वैलिडेशन किस तरीके से होती है। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा है कि फ़ाइल कैसे अपलोड होते हैं या इमेजेस कैसे अपलोड होते हैं, तो उसको हमने सही तरीके से कवर किया। कुछ वैलिडेशन हमने इस पर भी देख लिया था कि फ़ाइल पे किस तरीके से वैलिडेशन लगती है, इमेज पे किस तरीके से वैलिडेशन लगती है। और फिर हमने एक सिंपल तरीका भी समझा कि किस तरीके से अगर आप कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाएं तो किस तरीके से आप लोग फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं किसी भी फोल्डर में, फ़ाइल हो या इमेज हो, किसी भी फोल्डर में किस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो लेक्चर है फॉर्म वैलिडेशन का। ये तो एक पर्टिकुलर के फॉर्म के फील्ड की वैलिडेशन थी जो हमने कल सीखी थी, और हमने एक फॉर्म फाइल अपलोडिंग कल सीखा था। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि ईमेल पे कैसे वैलिडेशन लगती है, या इनपुट टेक्स्ट पे किस तरीके से वैलिडेशन लगती है, या हमारे फॉर्म पे किस तरीके से वैलिडेशन लगती है। तो हम इन चीज़ों को आज देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो आज हमारा ये 30वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 30.php। ठीक है, और मैं यहाँ पे PHP ऑन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको बंद कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और मैं आज यहाँ पे मल्टी कमेंट ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, आज हमारा कौन सा टॉपिक है, फॉर्म वैलिडेशन का है, वैलिडेशन इन PHP। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन कैसे होती है PHP में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी फॉर्म वैलिडेशन होती है, और जो मोस्टली लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को वो PHP में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू फॉर्म वैलिडेशन करते हैं। और PHP को अब ऐसे नहीं है कि या आप फॉर्म वैलिडेशन लारावेल के इसके जावास्क्रिप्ट के थ्रू करें या आप PHP के थ्रू करें, इस तरीके से नहीं है। एक होती है फॉर्म वैलिडेशन फ्रंट एंड की, एक होती है फॉर्म वैलिडेशन बैक एंड की। आप फ्रंट एंड की फॉर्म वैलिडेशन किस तरीके से लगा देते हैं, आप जावास्क्रिप्ट jQuery के थ्रू लगा देते हैं, और बैक एंड की जो आप वैलिडेशन लगा देते हैं वो PHP के थ्रू लगा देते हैं। हालांकि अब हमने जावास्क्रिप्ट या jQuery तो नहीं पढ़ा, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि फॉर्म वैलिडेशन बैक एंड से कैसे लगती है या PHP के थ्रू किस तरीके से लगती है। ठीक है, वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन मतलब रिस्ट्रिक्शंस, फिल्ट्रेशन, किसी तरीके से डेटा को फ़िल्टर आउट करना, किसी तरीके से डेटा को हमारे एन के मुताबिक उस डेटा को आगे भेजना, आगे प्रोसेस करना। फॉर एग्जांपल, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करूं, जैसे हमने कल देखा था। हमें चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इमेजेस अपलोड करें, तो हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, कोई वैलिडेशन लगा देंगे, कोई फ़िल्ट्रेशन लगा देंगे। ठीक है, या मुझे चाहिए कि या मैं चाहता हूँ कि जस्ट जो है इमेज 5 MB का हो, तो उस पर वो वैलिडेट हो जाए, वो फ़िल्टर होके आगे चला जाए, उससे ज़्यादा वाला जो साइज़ है वो आगे फ़िल्टर ना होके चला जाए। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइप के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो मल्टीपल टाइप के इनपुट्स पे लगाई जाती हैं, तो उनको देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने ये फ़िल्ट्रेशन या वैलिडेशन का प्रोसेस समझ लिया होगा कि किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, थॉरोली आप लोगों ने कॉन्सेप्ट गेट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकली इसको हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं PHP में। ठीक है, सबसे पहले तो मैं फॉर्म वैलिडेशन इन PHP सर्च कर लेता हूँ, और 2-3 वेबसाइट एज यूजुअल मैं खोल लेता हूँ, जिस तरीके से हम लोग पहले देख रहे थे। ये मैं इसलिए कोशिश करता हूँ क्योंकि आप लोगों के सर्चिंग की जो टेक्निक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हों। पॉसिबल है आप लोगों के सर्चिंग टेक्निक्स अच्छे होंगे, लेकिन पर्टिकुलर फील्ड में सर्चिंग टेक्निक्स होने वो लाजमी होते हैं। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो कोडिंग को किस तरीके से सर्च करते हैं, तो इस तरीके से अगर आप कोई और फील्ड से रिलेटेड हैं तो उसमें पॉसिबल है आप लोगों को सर्चिंग टेक्निक्स हो, लेकिन इसमें फिर जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने तरफ से आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर हो सकता है आप लोगों की सर्चिंग टेक्निक्स मुझसे ज़्यादा अच्छी हों, तो बहरहाल आपको जो भी मसला आ रहा है आप पुट दैट ऑन द गूगल, उसको आप गूगल पे फेंकें तो वहाँ से आप लोगों को आंसर मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो आप यूट्यूब पे देखें, अगर यूट्यूब पे भी नहीं मिलता स्टैक ओवरफ्लो देखें। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि स्टैक ओवरफ्लो पे अपना अकाउंट बना लें,
वहाँ पे जितनी ज़्यादा रिपोर्टेशन होगी वहाँ से आप लोगों को डायरेक्टली प्रोजेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, लोग आपका ईमेल देख के वहाँ से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपकी हायरिंग हो सकती है, रिमोट हायरिंग हो सकती है, जहाँ से आप बैठ के मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए आप जॉब कर सकते हैं रिमोटली, ठीक है। तो कोशिश करें कि स्टैक ओवरफ्लो का अकाउंट बना लें, और जो भी मसला आप लोगों को आ रहा है, बेसिक हो एडवांस हो जो भी हो, तो वहाँ पे भी आप पुट करके देखें, पॉसिबल है वहाँ से आप लोगों को आंसर मिल जाए, ठीक है। नहीं आ रहा तो मुझसे आप पूछ लें, कमेंट करके यूट्यूब पे पूछ लें, ठीक है। आप मुझसे फेसबुक पे पूछ लें, फेसबुक का कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है और मैंने उसकी लिंक अपने यूट्यूब चैनल के नीचे दी हुई है, उसको भी आप लोग देख लें कि अगर आप लोगों को मसला आ रहा है तो आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 4 लिंक्स खोल लिए हैं फॉर्म वैलिडेशन के। अब मैंने फॉर्म वैलिडेशन का आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी दे दिया और यहाँ पे लिंक भी मैंने खोल दिए हैं, ठीक है। मैं इस लिंक को फॉलो करता हूँ। मैंने वैसे W3 स्कूल को फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं आज ये खोल के देख रहा हूँ कि किस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, इसको देख लेता हूँ मैं। सही लिखा हुआ है ये भी, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, हम लोग W3 स्कूल को ही देख लेते हैं, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं एक नज़र। तो ये भी सही है, वैलिडेट इम्पटी स्ट्रिंग, वैलिडेट स्ट्रिंग, वैलिडेट नंबर, वैलिडेट ईमेल, वैलिडेट URL, वैलिडेट इनपुट लेंथ, ठीक है। तो इसने किस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। इम्पटी तो अच्छा, चलो इसने इस तरीके से किया हुआ है, तो हम लोग किस तरीके से करें, हम लोग इसको ही फॉलो कर लेते हैं, जावा टी पॉइंट को ही कर लेते हैं, ये थोड़ा सही लग रहा है मुझे। लेकिन इसमें कोड काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है और इसमें फिर आप लोगों को मुश्किल आ जाएगा मुझे लगता है। चलें बहरहाल छोटे छोटे कोड को देख लेते हैं, और वैलिडेशन होती है सर्टेन टाइप की, इसको देख लेते हैं, उसके बाद उसको फॉलो करते हैं। उसमें सही कुछ तरीके से लिखा हुआ है। इसमें तो ये है कि काफ़ी मतलब चीज़ें बिल्कुल बिगिनर की लिखी हुई हैं। मैं चाहता था कि इसके आप लोगों को थोड़ा दिखा दूं, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है और W3 स्कूल बिल्कुल ही बेसिक है। अब आप उस अप्रोच पे पहुंच चुके हैं कि अब आप थोड़े एडवांस चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दें और आप लोग उनको समझ भी जाएंगे ईज़िली, क्योंकि आप लोगों का अब अप्रोच बढ़ गया है। पहले आप लोगों का जो अप्रोच था, जो मुझे कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं PHP से रिलेटेड, तो अब आप लोगों का जो अप्रोच होगा समझने का, अब आप इस वेबसाइट से भी सारी चीज़ें समझ जाएंगे PHP से रिलेटेड। अब आप किसी भी वेबसाइट पे जाके PHP से रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा मोस्टली, ठीक है। ये मैं 70% कह सकता हूँ, 80% कह सकता हूँ आउट ऑफ 100 कि अब आप लोगों को चीज़ें सही तरीके से समझ आने लग गई होंगी, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। तो इसलिए इसको वेबसाइट को देख लेते हैं। मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ कि ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ और उसको हम लोग पढ़ते हैं फिर, ठीक है। पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, पढ़ने में क्या कह रहे हैं, एन HTML फॉर्म कंटेंट वेरियस इनपुट फील्ड्स सच एज टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सबमिट बटन and checklist etc. These input fields need to be validated, filtered, or restricted if anything wrong with the input boxes or drop down boxes, which ensure that the user has entered information in all the required field, and also validate that the information provided by the user is valid and correct. मतलब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो वेबसाइट को हैक करना चाह रहे होते हैं, जो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो वेबसाइट को की फंक्शनलिटी को बिगाड़ना चाहते हैं, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि बस इनपुट चलता रहे, और इतनी ज़्यादा वो रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आपका सर्वर हैंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उन सारे मामलात में हमें क्या करना चाहिए, वैलिडेशन यूज़ करना चाहिए, बैक एंड वैलिडेशन यूज़ करना चाहिए। पहले तो फ्रंट एंड वैलिडेशन यूज़ करना चाहिए। अगर कोई हैकर है, कोई इस तरीके का एक्सपर्ट है, तो वो फ्रंट एंड वैलिडेशन अगर वो इग्नोर करके फिर बैक एंड में घुस जाता है, तो हमारी तरफ से बैक एंड की वैलिडेशन भी लगी होगी। तो इससे ये होता है कि आपकी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहती है, ठीक है। और प्रोफेशनल मोस्टली ये करते हैं कि वैलिडेशन लगा लेते हैं, ठीक है। अब वैलिडेशन लगाना यहाँ पे थोड़ा मतलब लेंदी है, बिल्कुल ये इतना ऐसे नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे लेंदी एक और PHP में अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाएंगे या PHP के किसी फ्रेमवर्क में जाएंगे,
तो वहाँ पे वो बिल्कुल जो भी वैलिडेशन है वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड लिखी हुई है, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या करें कि ये जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ इसको आप सही तरीके से फॉलो कर लें। हम 1-2 एप्लीकेशन इसमें बनाएंगे, उसके बाद मैं जब ऊप स्टार्ट करूँगा या मैं फ्रेमवर्क से स्टार्ट करूँगा, फिर आप मुझे फिर से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसमें भी देख लेंगे कि चीज़ें यहाँ पे कैसी थी और वहाँ पे कैसी हैं। काफ़ी ज़्यादा आप लोग फ़र्क देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड कोड लिखा होता है वहाँ पे, और काफ़ी वन क्लिक चीज़ें होती हैं कि एक दफ़ा आप लोगों ने एक चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी है तो उसके 10 और काम भी हैं, ठीक है। तो इसलिए लोग प्रीफर करते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करें या हम लोग ऐसे समझिए कि फ्रेमवर्क्स यूज़ करें। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि कोर पीएचपी का स्कोप नहीं है। कोर पीएचपी में अभी भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस बनी हुई हैं और लोग प्रीफर करते हैं कि कोर पीएचपी डेवलपर भी हमारे पास हों, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये कोर्स मुकम्मल कर दिया तो इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल के हो जाएंगे कि आप लोग लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर लेंगे, ठीक है, ईज़िली। तो चलते हैं वैलिडेशन की तरफ। तो किस तरीके से वैलिडेशन होता है, अब मैं यहाँ से कोई एक चीज़ ले लेता हूँ, ठीक है। हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। डेफिनेशन के बाद यू नीड टू वैलिडेट अ फ्यू थिंग्स। हम लोगों को ये चीज़ें फॉर एग्जांपल वैलिडेट करनी है। इम्पटी स्ट्रिंग्स वैलिडेट करने हैं, स्ट्रिंग्स वैलिडेट करने हैं, नंबर वैलिडेट करने हैं, ईमेल वैलिडेट करने हैं, यूआरएल वैलिडेट करने हैं और लेंथ उनकी वैलिडेट करनी है, ठीक है। इसने एक इम्पटी स्ट्रिंग का यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। अच्छा, इस पे एग्जांपल पे जाने से पहले मैं यहाँ कोशिश करता हूँ जो कोड लिखा हुआ है उसको मैं कॉपी कर लूँ एक दफ़ा। ये HTML है, इसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिया हुआ है यहाँ पे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। बल्कि मैं नीचे चला जाता हूँ, मुझे HTML चाहिए जस्ट फॉर नाउ, मुझे सिर्फ HTML चाहिए, ठीक है। तो मैं ये फॉर्म उठा लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये HTML का जो भी फॉर्म है मैं वो उठा लेता हूँ कॉपी करके, ठीक है। तो ये मैंने उठा लिया HTML वाला फॉर्म और मैं लेक्चर नंबर 30 पे जा रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर नंबर 30 पे कुछ भी नहीं है। 30 लेक्चर नंबर 30 पे मैं क्या करूँगा, मैं HTML ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। HTML ऑन करने के लिए मुझे PHP बंद करना पड़ेगा। बार मैं बंद नहीं करता, इसके नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, फिर से मैं PHP लिख रहा हूँ। HTML मैंने लिख लिया। मैं बॉडी में जो भी मैंने कोड कॉपी किया है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फॉर्म में काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, काफ़ी इनपुट बॉक्सेस हैं, उनको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी एरर दे रहा है, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ, हम लोग खुद ही बना लेते हैं एक फॉर्म, ठीक है। अब फॉर्म बनाने के लिए मैं फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसके बाद इनपुट बॉक्सेस लिख रहा हूँ। सॉरी, इनपुट बॉक्सेस मैंने लिख लिए हैं, नेम लिख दिया, उसके बाद नेम मैंने इसका सॉरी टेक्स्ट लिखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने प्लेस होल्डर लिख लेता हूँ, प्लीज़ एंटर यूर नेम, और मैं यहाँ पे BR लिख लेता हूँ और उसके बाद फिर से एक इनपुट बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। इनपुट टाइप्स मैं ईमेल कर लेता हूँ और नेम इसका मैं ईमेल दे देता हूँ और मैं प्लेस होल्डर प्लीज़ एंटर यूर मेल, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से BR लिख लेता हूँ, लाइन ब्रेक कर लेता हूँ, फिर मैं इनपुट लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ से 1-2 इनपुट कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, कौन से इनपुट मैं कॉपी कर लूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं रेडियो बटन भी एक कॉपी कर लूँ, ठीक है। तो मैं रेडियो बटन भी ये इस तरीके से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लिया मैंने। जेंडर में यहाँ मैंने इस तरीके से BR लिख दिया। BR तो पहले ही वैसे लिखा हुआ है तो मैंने इस पर कर दिया। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। रिफ़्रेश में मुझे कह रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम, ईमेल और मेल और फीमेल, ठीक है, जेंडर है। और यहाँ पे मैंने जेंडर लिख दिया, ठीक है। अब मुझे ये पेज कहीं भेजने हैं तो मैं इनपुट टाइप सबमिट लिख लेता हूँ, ठीक है। टाइप सबमिट लिख लेता हूँ और फिर मैं नेम में लिख लेता हूँ सबमिट और मैं वैल्यू लिख लेता हूँ सबमिट
डेटा, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख लिया और मैंने यहाँ पे br दे दिया, ठीक है। तो इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद इस तरीके से आ रहा है। अब मैंने abc लिखा यहाँ पे, abc@gmail.com आ गया, मेल लिख लिया मैंने। सेंड, जैसे सेंड किया तो ये आप लोगों ने देखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा गेट मेथड होता है, ठीक है। गेट मेथड होता है और गेट यूज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें URL में नज़र आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ और मैं इस तरीके से लिख दूँ स्क्रिप्ट लिख दूँ, ये जावा स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, मैं अलर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और योर वेबसाइट इज़ हैक्ड, ठीक है। इस तरीके से मैं अगर लिख रहा हूँ, कहाँ चला गया बहरहाल, ये फिर से मैं लिख लेता हूँ मैसेज इज इक्वल टू, इस तरीके से लिख लेता हूँ फिर से। और मैं यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ और मैं लिख लेता हूँ यूर मैसेज इज हेयर, अलर्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से अगर कर लेता हूँ और मैं जैसे सबमिट करता हूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है। चलें ठीक है, इस तरीके से ये हैक नहीं हो रहा। मैं दिखाना चाह रहा था कि कोई अगर मसला हो रहा है तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। बहरहाल ये नहीं हो रहा, ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा तो हम लोग चलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग की तरफ, ठीक है। ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर एम्प्टी हो तो हमें एक एरर मैसेज दिखा दे। अच्छा भाई, एरर मैसेज कहाँ पे दिखा दे, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। मैं कहता हूँ ये लेक्चर नंबर 30 है, इसके ऊपर ही जो भी एरर मैसेज है वो हमें शो करवा दे, ठीक है। तो ये नेम है, नेम के बाद मैंने क्या लिखा कि एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम है एरर मैसेज, और उसको मैंने एक मैसेज दे दिया एरर यू डिडंट इंटर द नेम, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पोस्ट में नेम एम्प्टी हो तो क्या है, ये मैसेज शो हो जाए और ये क्या हो जाए, ये एरर मैसेज शो हो जाए, ठीक है। अब मैं देखता हूँ किस तरीके से होता है। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, ठीक है। अब मैं जैसे रिफ़्रेश किया तो आप लोगों ने देखा कि ये यू डिडंट इंटर द नेम, ठीक है, ये एरर आ गया। अब हालांकि मैंने पोस्ट मेथड तो किया ही नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है पोस्ट मेथड में नेम तो एम्प्टी होगा। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं पोस्ट मेथड करना चाह रहा हूँ, इसको फॉर्म मेथड में कह रहा हूँ पोस्ट कर दो, और आप कुछ भी नहीं दो, एक्शन में कुछ भी नहीं दो, एक्शन में कुछ भी नहीं दो क्योंकि ये सेम पेज है, हैश दे दो, ठीक है। हैश दे दो या नहीं दे दो, कुछ भी नहीं है तो ज़ाहिरी बात है ये नहीं जाएगा कहीं भी, यहीं पे होगा। मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से अगर मैं कंट्रोल F5 कर लेता हूँ, फिर भी ये मुझे एरर आ रहा है अभी भी, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ जब तक सबमिट ना हो तब तक ये चेक ही ना हो, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इफ़ कंडीशन लिख लेता हूँ। इफ़ में मैं लिख लेता हूँ इफ़ $_पोस्ट जब तक सबमिट ना हो, मैं यहाँ पे इस कंडीशन भी लगा लेता हूँ, इस सेट, ठीक है। जब तक अब पोस्ट जब तक सबमिट क्लिक नहीं होगा, जब तक सबमिट नहीं मिलेगा पोस्ट पे, ये नीचे वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब इसको मैं दिखा देता हूँ एक तरीके से आप लोगों को। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखते हैं ये मैसेज आता है या नहीं आता। अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो वो मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये जो मैसेज आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये मैसेज रेड में आए, तो मैं पी लिख लेता हूँ, पी में स्टाइल लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कलर लिख लेता हूँ रेड। ये मैं इसमें CSS यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये CSS हम लोग बाद में देखेंगे। बहरहाल मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ कि इसको मुझे ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसको मुझे रेड दिखाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये देख रहा था।
अब मैंने इसको सबमिट डेटा किया। अब मुझे ये क्या कह रहा है कि एरर यू डिडंट इंटर द नेम, मतलब हमने इंटर नहीं किया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ नेम नहीं, मुझे तो ईमेल को भी चेक करवाना है। ठीक है, और मुझे रेडियो बटन को भी चेक करवाना है। तो मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ, ईमेल लिख लूँ। ठीक है, और यू डिडंट इंटर द ईमेल, और यहाँ पे एरर मैसेज शो करवा दो। अच्छा, उसके बाद अब मैं अगर दूसरा कर दूँ, तीसरा मैं लिख लेता हूँ। तीसरा रेडियो बटन है, रेडियो बटन में जेंडर है। ठीक है, यू डिडंट सिलेक्टेड जेंडर। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश कर लूँ, अब मैं अगर इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें मुझे क्या कह रहा है, यू डिडंट इंटर द नेम, यू डिडंट इंटर द ईमेल, यू डिडंट सिलेक्टेड द जेंडर। अब मैं जेंडर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो दो मुझे मैसेज शो कर रहे हैं। हालांकि अब मैं इसको कह रहा हूँ कि ठीक है भाई, नाम भी सिलेक्ट कर दो और रम्स कर दो, और मैंने मेल भी कर दिया। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो अब मुझे सिर्फ एक मैसेज आ रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे मैं सारे अगर कर लेता हूँ, इफ्तिखार लिख लिया और यहाँ पे कोड विद rams@gmail.com लिख लिया और यहाँ पे मेल लिख लिया, और अब मैंने सबमिट कर दिया। तो ये सारे जो भी मसले मसाइल हैं वो ख़त्म हो गए, जो भी वैलिडेशन के रास्ते वो ख़त्म हो गए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताता चलूँ, अगर देखें आप चाहते हैं कि जो भी डेटा आपने सबमिट की है तो वो हमारे पास पहले ही भरा हुआ है, जो ये मैंने पहले ही प्रैक्टिस करवाया था आप लोगों को। मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ और वैल्यू में मैं PHP ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, और PHP ऑन कर लेता हूँ, और PHP ऑन में मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि $_post। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस तरीके से, पहले मैं इसको मैं लिख लेता हूँ, अगर ये ना हो तो इस तरीके से हो। ठीक है, नेम है, ईमेल है, और जेंडर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से लिख लिया। एल्स में मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। ठीक है, अब मैं इनको यहाँ पे, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं एक यहाँ पे ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि नेम पहले एम्प्टी हो। ठीक है, और ईमेल भी पहले एम्प्टी हो, उसके बाद जेंडर भी पहले एम्प्टी हो, ताकि ये मुझे यहाँ पे एरर शो ना करवा दे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इको कर दिया नेम को। ठीक है, और मैं फिर यही कॉपी कर लेता हूँ नीचे वैल्यू में। ठीक है, नीचे मैं इसको वैल्यू में कॉपी कर लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अगर इसको, यहाँ पे मैं अगर इसको देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं चेक करवाता हूँ कि इफ़ कंडीशन लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कौन सी कंडीशन लिखूँगा कि मैं कहता हूँ कि इफ़ जेंडर ग्रेटर देन 0, तो क्या शो करे, तो ये शो करे इको चेक्ड। अच्छा, ये एक एट्रीब्यूट है, ये यहाँ पे चेक्ड वाला यहाँ पे इको हो जाए। ठीक है, और यही मैं वैल्यू नीचे इसमें लगा देता हूँ, फीमेल वाले ऑप्शन में भी। ठीक है, ये हमने पहले किए हुए हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को दिखाया था चेक करके कि जब हम लोग किसी को भी चेक करते हैं किसी भी ऑप्शन को, तो वो शो हो जाता है। ठीक है, आगे तो मैं यहाँ पे भी नीचे भी यही लिख लेता हूँ कोड कॉपी करके वैल्यू में। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा और यहाँ सॉरी वैल्यू तो पहले लिखा हुआ है हमारा जेंडर है। अब मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया, ठीक है। अच्छा ये मुझे कह रहा है वार्निंग 53 लाइन पे एरर है, ये भी मुझे कह रहा है वार्निंग 54 नंबर पे एरर है। अब 54 और 53 पे कौन से एरर हैं? ये नेम मैंने नेम 1 लिखा हुआ है, हालांकि नेम है, और यहाँ पे ईमेल है, ठीक है। मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि रम्स लिख ले हूँ यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया। अब देखें क्या आ रहा है कि कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा। वजह क्या है कि मैंने यहाँ पे एल्स में लिखा हुआ है। जब ये सारे सही हो जाएंगे, ठीक है, जब इसमें डेटा नहीं आएगा, एक मिनट, जब ये सही नहीं होगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फिर डेटा यहाँ पे आएगा। मतलब ये सारे जब इनपुट ही नहीं होंगे तो हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो सही तरीके से नज़र आ जाएंगे, ठीक है। वो यहाँ पे भी पॉपुलेट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे भी वो जो हमने वैल्यू लिखे थे वो यहाँ पे इको हो के आ जाएंगे। मैं रम्ज लिख लेता हूँ, कोड विद रम्ज लिख लेता हूँ @gmail.com, ठीक है। उसके बाद मैंने मेल सेलेक्ट किया। अब मैं अगर इसको सबमिट करता हूँ तो मुझे ये क्या कह रहा है? मुझे कह रहा है कि जेंडर में इशू है यहाँ पे 33 अनडिफाइंड एरे की जेंडर। अच्छा, अनडिफाइंड एरे की जेंडर, चलें हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं कि हम लोग जेंडर यहाँ पे इको कर लेते हैं कि जेंडर में क्या है, ठीक है। इको लिख दिया और नीचे हमने इसको डाई कर दिया, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि जेंडर में क्या आ रहा है। और मैं फिर से सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, कोड विद rams@gmail.com, और फिर मैंने मेल लिख लिया, सबमिट कर दिया। अब सबमिट में फिर अनडिफाइंड आ रहा है 33 नंबर पे। अच्छा 33 नंबर कहाँ है? 33 नंबर पे एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है। अच्छा, तो पोस्ट ही नहीं कर रहा जेंडर को। अच्छा भाई क्यों पोस्ट नहीं कर रहा? तो जेंडर की स्पेल गलत है यहाँ पे, ये GNDER है, वहाँ पे GENDAR मैंने लिखा हुआ था। चलें अब ये सही हो गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं रिफ़्रेश करूँ एक दफ़ा और, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और रम्ज लिख लेता हूँ, और उसके बाद कोड विद rams@gmail.com, और फिर मैंने यहाँ पे मेल लिख लिया और मैंने सबमिट डेटा कर दिया। तो क्या हुआ? अब आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे रम्ज लिखा हुआ है और यहाँ पे ये कोड विद rams@gmail.com पहले लिखा आया, सबमिट भी हो गया और यहाँ पे लिखा भी आया। अच्छा सबमिट कैसे हुआ, ये हम लोग कैसे देखेंगे किस तरीके से सबमिट हुआ। हम लोग अब यहाँ पे चेक नहीं आया, ठीक है, इसने वाले चेक किया हो लेकिन चेक नहीं आया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मसला है। इसको मैंने इंस्पेक्ट करके देखा है, नीचे आ रहा हूँ यहाँ पे जेंडर इस पे भी नहीं आया है, उस नीचे वाले पे भी मेल भी सिलेक्टेड नहीं आया, ठीक है, वैल्यू में। तो हम लोग अगर यहाँ पे चेक लगा के देख लेते हैं तो ये चेक आ गया, ठीक है। अब चेक क्यों नहीं आ रहा, अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि चेक क्यों नहीं आ रहा ये, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं, या मैं यहाँ पे इज इक्वल टू 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इक्वल टू 1 लिख लेता हूँ कि जो भी 1 के इक्वल होगा वो चेक्ड आ जाएगा, इको चेक्ड आ जाएगा, ठीक है। CHECKED, ओके। अब फिर से मैं इसको फिल करने जा रहा हूँ ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से देख लें कि किस तरीके से ये काम करता है। @gmail.com, और मैंने मेल को सिलेक्ट कर दिया और मैं सबमिट कर दिया। अगेन ये मेल नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? चलो हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। फिर से यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं आया, ठीक है, सिलेक्टेड फिर से भी यहाँ पे। हाँ अब एक चीज़ और, यहाँ पे शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, पर भूल तो नहीं रहा,
मैं ऐसे कर लेता हूँ, जेंडर को यहाँ पे इको कर लेते हैं हम लोग, इको कर लेते हैं जेंडर को और यहाँ पे डाई लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिर से बंद करके इस तरीके से चलाता हूँ। मैं रम्ज लिख लेता हूँ, कोड विद rams@gmail.com लिख लेता हूँ और मैंने मेल लिख लिया और सबमिट कर दिया। तो मुझे कह रहा है कि जेंडर अनडिफाइंड वेरिएबल ऑन 34 लाइन। अच्छा जेंडर, अच्छा यहाँ पे फिर मैंने गलती की हुई है, मसले ही मसले हैं। चलें अब मैं सही तरीके से, अब उम्मीद ये करते हैं कि हो जाएगा। सबमिट कर दिया मैंने, फिर से नहीं हुआ अजीब कोई साइकोलॉजी है। बहरहाल ठीक है, देख लेते हैं फिर से क्या मसला है इसका। जेंडर है GNDER है, हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, रम्ज लिख लिया और कोड विद rams@gmail.com और मैंने सबमिट कर दिया इसको। तो बार फिर भी नहीं आया। ठीक है, कोई मसला नहीं, हम लोग फिर से इसको ही इको कर लेते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। इको हमने कर लिया और इसको हमने, अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अब हालांकि जो जेंडर की वैल्यू आएगी या तो मेल आएगी या तो फीमेल आएगी। तो चले मैं इसको अगर कर लेता हूँ क्लिक, तो देखते हैं जेंडर में क्या आता है। ठीक है, मैंने इसको डाई कर दिया जेंडर करके, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझे मेल आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा लेता हूँ कि इफ़ जेंडर इज़ इक्वल टू मेल, तो क्या कर दे, चेक कर दे। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे इफ़ जेंडर इज़ इक्वल टू फीमेल आ जाए तो इसको चेक कर दे। ठीक है, तो चलें अगेन देख लेते हैं हम लोग, इसको हमने छोड़ दिया और यहाँ पे चल के हम लोग इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, और मैंने इसको हैश को हटा के फिर से इसको रिफ्रेश किया, फिर से रम्स लिखा और कोड विद rams@gmail.com और फिर यहाँ पे मैंने मेल लिखा और सबमिट कर दिया। अगेन ये नहीं आ रहा। अच्छा, तो अगेन नहीं, क्यों नहीं आ रहा? तो अगर मेल आ रहा है, इसमें मेल आ रहा है, अगर मैंने नीचे कंडीशन लगाई है कि इफ़ जेंडर इज़ इक्वल टू मेल देन इको कर दे चेक्ड को। अच्छा, क्योंकि नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल वैल्यू हमने लगाई हुई है। ठीक है, तो अब ये आएगा अगर ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये 1 के बराबर होगा तो फीमेल होगा। अब देख लेते हैं, हालांकि हम लोग गलती कर रहे थे। अब मैंने इसको सबमिट कर दिया, अब सबमिट करके देख लेता हूँ ये कि एरर डिडंट सिलेक्टेड जेंडर तो हमने सिलेक्ट कर दिया हुआ है, फिर भी ये एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, तो हम लोग देख लेते हैं अगेन, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू नहीं लिखना चाहिए, हमें डायरेक्ट PHP यूज़ करना चाहिए। वैल्यू हम लोग क्यों लिख रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू तो अवेलेबल है। तो अब हमें सिर्फ PHP यूज़ करके चेक करना है। ठीक है, मैं इसको उठा लेता हूँ एक दफ़ा से इस जहाँ से। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से लिखा, यहाँ पे आ गया मेल और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मुझे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा और PHP के स्क्रिप्ट को मैंने ये हटा दिया, मैंने इस तरीके से कर लिया और फिर मैंने फिर से ये यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है,
और यहाँ से वैल्यू हटा के मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर जेंडर में मेल आएगा तो उस पर ऑटोमेटिकली चेक्ड आ जाएगा, अगर जेंडर में फीमेल आएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली फीमेल पे चेक्ड आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा और। तो फिर से हमने कॉपी कर लिया, जेंडर 58 अनडिफाइंड जेंडर। अच्छा, अनडिफाइंड जेंडर तो शायद हमने जो ऊपर लिखा है वो जी स्पेल गलत लिखी हुई है। अब मैंने फिर से इसको इम्पोर्ट कर दिया। अब मैं इसको चेक करने जा रहा हूँ, अब उम्मीद है चल जाएगा। ठीक है, कोड विद rams@gmail.com और मैंने मेल लिख दिया और मैं सबमिट कर दिया। अच्छा, ये तो इस पर आ गया क्योंकि हमने डाई किया हुआ था। कितनी गलतियाँ हम लोग करेंगे। बहरहाल मैं देखना चाह रहा हूँ, अब सही हो गया। ठीक है, अब जो भी सिलेक्टेड है वो जो सिलेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मारिया लिखा और फिर मैंने maria@gmail.com लिखा और उसके बाद फिर मैंने लिखा। अब इसको मैंने क्लिक कर दिया, अब ये सारी चीज़ें सिलेक्टेड आ रही हैं। अब आप चाहें तो जैसे ही इन चीज़ों को यूज़ कर लें, नेम को, ईमेल को, जेंडर को, आप चाहें तो डेटाबेस में इंसर्ट करवा दें, चाहें तो आप कहीं पे भी इनको रख के कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने देखा कि जैसे मैंने फ़ीमेल को चेक किया और सबमिट किया तो फीमेल पे चेक आ गया। अगर मैं मेल पे चेक करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो मेल पे चेक आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये कंडीशन लगाई हुई है। और इस पे देखें, आप लोगों ने देखे हैं कि अगर नेम, ईमेल, अगर इनमें से कोई भी नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला होता तो वही एरर आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं नेम डिलीट कर लेता हूँ, तो अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये एरर मुझे दे रहा है। ठीक है, तो इसको वैलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एम्प्टी एरर हमने लगा दिया। और नीचे हम लोग अब ये देखें, नेम है ओनली अल्फ़ाबेट्स एंड वाइट स्पेसेस आर अलाउड, मतलब आप लोग अब नेम में स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रेग मैच है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर, मतलब इस तरीके से एक आप कह सकते हैं कि एक पैटर्न है। ठीक है, जिस तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। अब ये हमने नहीं पढ़ा अपने कोर्स में, हमने ये नहीं पढ़ा कि प्रेग मैच कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रेग मैच के स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं नेम वैलिडेशन के लिए, ईमेल वैलिडेशन के लिए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको चला के कॉपी तो करवा सकता हूँ लेकिन इसके सर्टेन रूल्स होते हैं। मैं अगर आप लोगों को सर्च करवा के दिखा दूँ प्रेग मैच इन PHP। ठीक है, तो ये देखें, ये प्रेग मैच फंक्शन रिटर्न्स वेदर मैच वाज फाउंड इन सिंटैक्स प्रेग मैच। तो ये प्रेग मैच के फंक्शंस होते हैं PHP में, जो जिस तरीके से कोई भी डेटा वो सर्च कर लेते हैं। ठीक है, किसी पैटर्न के तहत। तो यहाँ पे ये पैटर्न लिखा हुआ है। ठीक, और पैटर्न किस तरीके से बनाते हैं और वो क्या क्या पैरामीटर लेता है वो आप लोग नीचे जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वैलिडेट नंबर है, नंबर को किस तरीके से वैलिडेट करते हैं वो भी इन्होंने प्रेग मैच के थ्रू किया हुआ है, उसको भी आप लोग वैलिडेट कर सकते हैं। अब मोबाइल नंबर है, उसका सर्टेन पैटर्न है पाकिस्तान में, तो उसको किस तरीके से आप वैलिडेट करेंगे वो भी आप लोग यहाँ पे देख लें। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मोबाइल नंबर पैटर्न इन PHP वैलिडेशन। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखा तो देखें वैलिडेट फ़ोन नंबर इन PHP, सब कुछ आ गया, ये एक फॉर्मेट आ गया। अच्छा, प्रेग मैच का ये एक फंक्शन बना है और फॉर्मेट को देख रहा है कि 11 नंबर डिजिट होने चाहिए, 0 से 9 होने चाहिए, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं मतलब कोई स्पेशल करेक्टर नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ये भी एक किस्म की वैलिडेशन है और इस वैलिडेशन को भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये ईमेल की वैलिडेशन है, फिर पैटर्न लिखा हुआ है और फिर प्रेग मैच, और अगर ये पैटर्न मैच नहीं करता तो फिर ये क्या करे कि ईमेल नॉट वैलिड का मैसेज शो करवा दे। इस तरीके से इनपुट की लेंथ पे आप str लेंथ, मतलब स्ट्रिंग की जो लेंथ है उस पर आप लोग लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर तो ले लिया, उससे पहले आप लोग उसकी लेंथ मालूम कर लें, लेस देन 10 डिजिट है या ग्रेटर देन 10 डिजिट है तो आप लोग शो करवा देंगे। एरर मस्ट भी, मतलब कोई भी एरर कस्टम आप शो करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा वैलिडेशन के पॉइंट्स हैं, उनको अब आप लोगों ने देखना है कि किस तरीके से ये वैलिडेशन के पॉइंट्स को कवर अप करना है। ठीक है, अब मैंने ये सिंपली आप लोगों को जो भी सिंपल चीज़ें थी वो आप लोगों को वैलिडेशन करवाई है, सर्च करके दिखाया कि किस तरीके से वैलिडेशन को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
अब मैं रेफरेंसेस कुछ लिख लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरा कोर्स बड़ा हो गया, काफ़ी लेंदी कोर्स हो गया। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने ज़्यादा कोर्स के इतने ज़्यादा वीडियोज़ होंगे, क्योंकि अब वो बात चली गई। पहले मैं सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 घंटे में सारा PHP कोर्स पढ़ाऊँगा। अब वो 10-15 घंटे वाला जो भी कोर्स है तकरीबन 30 से 35 घंटे पे चला गया है। ठीक है, जितना मैंने समराइज़ करने की कोशिश की अब उतना ज़्यादा नहीं हो रहा। अगर मैं एक एक एग्जांपल को लेके यहाँ पे प्रैक्टिस करूँ, प्रेगमेज आप लोगों को मतलब समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों की अब अप्रोच उस लेवल की बन चुकी है कि अब आप लोग देखेंगे प्रेगमेज का फंक्शन देखेंगे, अच्छा ये 2 पैरामीटर ले रहा है, अच्छा ये 4 पैरामीटर ले रहा है, अच्छा कौन कौन से पैरामीटर ले रहा है। अब आपकी वो स्कोप बन गई है, अब आपकी अप्रोच उस लेवल पे पहुंच गई है कि आप कोई भी PHP का फंक्शन यूज़ करके उससे वैल्यूज़ ले सकते हैं, उस पर वैलिडेशन लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें छोड़ रहा हूँ कि आप लोग खुद कर लेंगे और मुझे एज असाइनमेंट आप लोग जमा करवा देंगे। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल वैलिडेशन बताया आप लोगों को, सिंपल वैलिडेशन में बताया। थोड़ा डिफ़िकल्ट वैलिडेशन आपको एज असाइनमेंट दे दिया है। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिल गया तो बीच में मैं एक टॉपिक कवर करके प्रेगमेज को दिखा दूंगा आपको कि प्रेगमेज आप लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन कोशिश करें आप लोग इसको खुद ही कवर करने की कोशिश करें। अगर फिर भी समझ आप लोगों को नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता दें कि सर हमें प्रेगमेज समझ नहीं आ रहा, आप लोग एक वीडियो बना दें तो मैं उस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, प्रेगमेज के अलावा नीचे वैलिडेशन नंबर वाला वो अलग से है, उसके बाद वैलिडेशन ईमेल है, वो भी प्रेगमेज के थ्रू भी है, वैसे भी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से वो वैलिडेट होते हैं। मैंने सिंपली वैलिडेशन लगा के दिखा दिया आप लोगों को कि एम्पटी ना हो। ठीक है, एम्पटी की वैलिडेशन मैंने लगा दी। अब आप लोगों ने पैटर्न की वैलिडेशन लगानी है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे reference URLs for validation types in the PHP form। ठीक है, इन द फॉर्म, PHP का तो फॉर्म नहीं होता, ये HTML का फॉर्म होता है, उसकी वैलिडेशन PHP में लगती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और उसके बाद मैं W3 स्कूल का भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि सॉरी वो तो चला गया, बहरहाल ये भी लगा लेता हूँ। और हालांकि ये मैंने यूज़ नहीं किया पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये भी यूज़ कर लें, देख लें आप लोग, ये भी मैं कॉपी करके लगा रहा हूँ। ठीक है, और उसके अलावा मैं असाइनमेंट क्या दे रहा हूँ आप लोगों को, असाइनमेंट दे रहा हूँ प्लीज़ यूज़ द प्रेगमेज फंक्शन टू चेक द मोबाइल नंबर email address and CNSE नंबर वैलिडेशन। ठीक है, अब आप लोगों ने प्रेगमेज यूज़ करके CNSE नंबर की वैलिडेशन, ID कार्ड नंबर की वैलिडेशन, मोबाइल नंबर की वैलिडेशन, ईमेल की वैलिडेशन, ये लोग आप लोगों को करनी है। और यहाँ पे जो भी प्रैक्टिसेस हैं जावा टी पॉइंट पे, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है, इसको आप लोगों ने देखना है और वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है जो यहाँ पे लिस्टेड हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने उठा के वो प्रैक्टिस की है। अगर फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप जस्ट कमेंट कर दें यूट्यूब पे कि सर ये मैंने समझ नहीं आ रही, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर एक और वीडियो बना दूँगा। ठीक है, आज से हमारा जो PHP का कोर्स है वो कम्प्लीटली फिनिश हो रहा है। कल से इंशाल्लाह हम लोग डेटाबेस पे काम करेंगे। ठीक है, डेटाबेस शुरू से देखेंगे, क्यूरीज देखेंगे, डेटाबेस किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से पासवर्ड बनाते हैं, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और किस तरीके से डायनामिक डेटा जनरेट करते हैं। तो हम लोग कल से उनको देख रहे होंगे। अगर फिर से बीच में भी अगर आप लोग ये पीछे हैं मुझसे लेक्चर्स में, और अगर आप लोग देर से ये लेक्चर देखते हैं और आप लोगों को पता चलता है कि प्रेगमेज आपसे कोई सॉल्व नहीं हो रहा, आप लोगों को मसला आ रहा है, तो आप मुझे अप्रोच कर लें, तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग एक सीक्वेंस से मेरे सारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आप लोग वो प्रेगमेज के जो भी वैलिडेशन पॉइंट्स हैं वो आप लोग खुद ही कवर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग खुद अगर कवर कर लेंगे तो उनको आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी आगे चल के यूज़ करने में। ठीक है, लेकिन अब फिर से मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछने में कोई अर्ज नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट एट द एंड जब मैं हमारा PHP का और SQL का कोर्स पूरा हो तो आप लोग ऐसे डेवलपर बने ताकि आप लोगों को जो भी प्रोजेक्ट मैं दूं, फाइनल प्रोजेक्ट, वो आप प्रोजेक्ट सही तरीके से मुझे जमा करवा दें। ठीक है,
तो इस बात के साथ अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और उस लेक्चर में हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी और जो बेसिक टॉपिक्स होंगे हम उनको देख लेंगे। ठीक है, अब ये ऐसे समझें कि एक पोर्शन पूरा पीएचपी का कंप्लीट हो गया, ऐसे समझें कि 80% पीएचपी कंप्लीट हो गया, मतलब पीएचपी तो पूरा ही कंप्लीट हो गया लेकिन कोर्स का 80% कंप्लीट हो गया। अब 20% जो डेटाबेस रहता है, ठीक है, डेटाबेस से चीज़ें जो रहती हैं तो हम लोग उसको कनेक्ट करके देख लेंगे और फिर हम पीएचपी के कुछ फंक्शन और डेटाबेस की जो क्वेरीज हैं, डेटाबेस की जो भी चीज़ें हैं उनको एक मिक्स करके हम एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, एक ब्लॉग सिस्टम बनाएंगे या एक चैट सिस्टम बनाएंगे या कुछ भी कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम हम लेके उसको लाइव भी बनाएंगे और फिर कुछ असाइनमेंट आप लोगों को भी मैं दे दूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, तो कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।